आप एक्टर बनना चाहते हैं या फिर वॉइस एक्टर? आप सोचेंगे ये दोनों चीजें अलग अलग हैं क्या? बिल्कुल अलग अलग हैं। एक्टर वो होता है जो कि खुद अपनी परफॉर्मेंस को दिखाता है एक कैरेक्टर के रूप में, लेकिन वॉइस एक्टर वो होता है जो दूसरे कैरेक्टर को, दूसरे एक्टर ने परफॉर्म किया है, उसको अपनी आवाज देता है। हर वॉइस एक्टर कहीं ना कहीं एक्टर होता है, और हर एक्टर अगर वॉइस एक्टर बन जाए यानी कि डबिंग आर्टिस्ट बन जाए तो सर्वाइवल के दौरान भी बहुत सारे पैसे कमा सकता है और कॉन्फिडेंटली अपने एक्टिंग करियर को आगे बढ़ा सकता है। या फिर चाहे तो वॉइस एक्टिंग से ही, डबिंग से ही, वॉइस ओवर से ही वो कुछ हजार नहीं बल्कि लाखों लाखों रुपए कमा सकता है। कैसे और क्या होता है बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। वॉइस एक्टिंग, डबिंग, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। मैं खुद जब मुंबई इंडस्ट्री में आया था और एक्टिंग कर रहा था तो मैंने डबिंग करने की शुरुआत की। बहुत सारे लोग डराते थे, मुझे बोलते थे कि आप डबिंग आर्टिस्ट बन के रह जाएंगे लेकिन आपको सफलता नहीं मिलेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उस दौरान भी इन 2001 जब मैं डबिंग करता था तब भी मैं समवेयर अराउंड 70 से 80 हज़ार रुपये महीना सिर्फ और सिर्फ वॉइस एक्टिंग या डबिंग से कमाता था। और देखिए, ये बात तो सच है, जग जाहिर है कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो उससे बड़ा मोटिवेशन कोई भी कभी भी नहीं हो सकता है, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं आ सकता है। तो मेरी इच्छा हमेशा से ये रही है कि कलाकार जितने भी हैं, जो भी क्रिएटिव लोग हैं, वो अपने पैसों से अपनी सफ़र की शुरुआत करें और उसको ख़त्म करें, सफलता तक पहुँचें। इसलिए मैं ये फंडे आपके साथ शेयर करता हूँ जो या तो लाइफ में मैंने अप्लाई किए हैं या किसी को अप्लाई करते हुए देखा है। वॉइस एक्टिंग यानी कि डबिंग, जब भी कोई दूसरी भाषा से कोई भी कंटेंट, कोई भी फिल्म, सीरियल जब दूसरी भाषा में डब होता है तो जो एक्टर है उसकी तो लिमिटेशन है, उसको तो सारी भाषाएं आती नहीं। तो क्या होता है, डबिंग आर्टिस्ट यानी कि वॉइस आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है और उसको डबिंग के लिए बुलाया जाता है। अब जब वो डबिंग करता है तो उसके लिए पैसे मिलते हैं। लेकिन ये एक ऐसा टेक्निकल आर्ट है जो सारे लोग नहीं कर पाते, सारे एक्टर नहीं कर पाते, लेकिन सारे एक्टर कर सकते हैं और सभी लोग कर सकते हैं। रीज़न, आपको एक्टिंग ही करनी है लेकिन आपको स्टूडियो में करनी है। आपको एक्टिंग ही करनी है, पूरे इमोशंस लाने हैं, उस कैरेक्टर को समझना है, लेकिन आपके पास रेफरेंस के लिए वो जो मास्टर साउंड है जिसने परफॉर्म किया है वो अवेलेबल आपके पास होता है। ये आपका फायदा होता है। एक्टिंग में करियर बनाने में सबसे बड़ा जो लिमिटेशन है वो ये होता है कि आपका लुक मैच होना चाहिए। मतलब अगर आपकी पर्सनैलिटी उस कैरेक्टर से मैच होती है तो ही आपको चांस मिलेगा। लेकिन वॉइस एक्टिंग में, डबिंग में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अगर अपनी आवाज़ को वैसा बना सकते हैं उस कैरेक्टर के हिसाब से, आपको चांस मिल जाएगा। जैसे निनाद कामत बहुत बड़े डबिंग आर्टिस्ट हैं और एक्टर भी हैं, लेकिन एक्टिंग से ज़्यादा सुपरस्टार हैं वो वॉइस की दुनिया के, वॉइस एक्टिंग में, डबिंग में। आज उन्होंने थानोस की वॉइस को डब किया, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी तो थानोस जैसी नहीं है, लेकिन वो अपनी आवाज़ को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। मार्क माई वर्ड, वो अपनी आवाज़ को वैसा बना सकते हैं। एक्चुअली भी उनका इतना बेस वॉइस नहीं है जितना कि थानोस में उन्होंने डीप वॉइस पैदा की है, गहराई पैदा की है। तो ये सब सीखा जा सकता है और किया जा सकता है, और ये बड़ा मज़ेदार आर्ट है, बहुत कमाल का आर्ट है। मैं तो जब भी डबिंग करता हूँ मुझे बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि डबिंग में आप कितने किरदार जी सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आपकी एक्टिंग के नज़दीक का ही काम है, तो आपकी एक्टिंग की प्रैक्टिस भी हो रही होगी। डबिंग क्यों क्यों कराई जाती है? पहली बार डबिंग तब कराई जाती है जब लैंग्वेज चेंज होती है। दूसरी बार, अब हमको मल्टीपल लैंग्वेजेस की आदत पड़ गई है, ये सेकेंड अपॉर्चुनिटी है। आज जब से OTT प्लेटफॉर्म आए हैं, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और पता नहीं कितने 26 से लेकर 30 तक प्लेटफॉर्म आ चुके हैं, सब लोग व्यूअर को मल्टीपल लैंग्वेजेस में कंटेंट को देखने की आज़ादी दे रहे हैं। तो मतलब ये होगा कि जितने भी कंटेंट बनेंगे वो 5 से 8 लैंग्वेज में डब होंगे, तो डबिंग आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इंग्लिश के कंटेंट भी डब हो रहे हैं सभी OTT प्लेटफॉर्म के लिए, मतलब अपॉर्चुनिटी और बढ़ गई। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। दूसरा, वॉइस एक्टिंग में आप क्या करते हैं, कब करते हैं? जब मान लीजिए किसी वजह से एक्टर की आवाज़ ख़राब है, तबीयत ख़राब है, या उसने परफॉर्म अच्छा नहीं किया है, तो भी डबिंग आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे रानी मुखर्जी का गुलाम का अगर आप वाकया लेंगे तो लोगों को लगा था कि उनकी जो हस्की वॉइस है वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उनको डब किया गया था। बाद में उनकी ओरिजिनल आवाज़ आ गई। या फिर जो आपकी भाषा है वो क्लियर नहीं होती तब, जैसे कटरीना कैफ आई थी, इंग्लिश एसेंट था उनका, तो क्या किया गया, उनकी आवाज़ को डब किया गया।
ऐसे टाइम पे भी डबिंग की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे आर्टिस्ट इसमें बहुत सक्सेसफुली अपना करियर बना रहे हैं। डबिंग से आप लाखों कमा सकते हैं और आज बहुत सारे जॉन फिल्म्स एकेडमी के स्टूडेंट ऐसे हैं जो वाकई कमा भी रहे हैं। लेकिन इसमें एक बात ज़रूर है, डबिंग टेक्निकल आर्ट है तो सीखना तो पड़ेगा, तो उसकी वर्कशॉप करके आप सीख सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो उसके लिए जो एकेडमी का नंबर है वो दिया हुआ है स्क्रीन पर, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। लेकिन सीख लेने से ही काम मिल जाता तो जितने लोग भी सीखते सबको काम मिल जाता। यहां पर दो बातें हैं, आर्ट आना भी चाहिए और अप्रोच भी समझ में आनी चाहिए। अप्रोच अगर आपको मालूम होगी कि मुझे कहां करना है, कैसे करना है, किन लोगों से मिलना है, तो आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा। प्रॉब्लम कहां पर आती है, हम में से ज्यादातर लोग कहां पर असफल होते हैं। हम अपने ड्रीम में असफल नहीं होते, हम अपने काम में असफल नहीं होते, हम अपने टारगेट में भी असफल नहीं होते। हम असफल होते हैं, हम फेल्यूर होते हैं रोज अटेम्प्ट करने में, रोज अप्रोच करने में। हम एक दो दिन जाते हैं किसी स्टूडियो में, अप्रोच करते हैं, काम नहीं बनता, हम छोड़ देते हैं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कितने स्टूडियोज में मैंने 3-3 महीने, 4-4 महीने तक लगातार चक्कर लगाए थे 2001 में, तब जाके मुझे एक छोटा सा चांस मिला था। लेकिन जब वो एक बार चांस मिल गया और टैलेंट था, प्रूफ हो गया, फिर 4 साल, 5 साल, कितने साल भी आप काम कर सकते, कितना भी काम कर सकते, फिर आपको कोई रोकने वाला नहीं। तो अप्रोच करना भी उतना ही ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए आप स्कूल गए, कॉलेज गए, कोई डिग्री की, कोई डिप्लोमा किया, लेकिन आप इंटरव्यू देने सिर्फ 1-2 बार गए और उसके बाद हार मान के बैठ गए कि यार मेरा तो कहीं नहीं होने वाला, तो क्या आपका वाकई कुछ होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। इंटरव्यू जैसे देने जाते हैं, इसका मतलब आप अप्रोच करते हैं, आप रोज अपॉर्चुनिटी की तलाश करते हैं, आप कंपनी के बारे में पता करते हैं। ऐसे ही ये प्रोफेशन भी है। इस प्रोफेशन को इस तरह से मत लीजिए कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मैं एक टैलेंटेड व्यक्ति हूँ, तो मुझे घर पे आके काम मिलेगा। घर पे आके किसी को भी काम नहीं मिलता, कभी भी नहीं मिला और कभी भी नहीं मिलेगा। एक आध अपवाद या एक आध कोई केस स्टडी लेके कि उसको तो मिल गया था, तो फिर उसके इंतजार में हम बैठे रह सकते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ और ये मानता हूँ, लॉ ऑफ एक्शन जरूर काम करता है। लॉ ऑफ एक्शन मतलब आपने क्या एक्शन लिया। पहली बात एक्शन लिया कि डबिंग सीख ली, दूसरा एक्शन अब मैं लगातार अप्रोच करता रहूंगा कि काम कैसे मिलता है। लगातार अप्रोच करेंगे, क्यों काम नहीं मिलेगा? काम सिर्फ उसी को नहीं मिलेगा जो अप्रोच करना बंद कर देगा। आई होप कि ये वीडियो से आपको बहुत हेल्प होगी। आप इससे पैसे भी कमाइए, नाम भी कमाइए और कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा और आप अपने करियर में आगे बढ़ पाएंगे। इसमें वो लोग भी जुड़ सकते हैं जो हाउसवाइफ्स हैं, स्टूडेंट्स हैं या कोई जॉब करते हैं, क्योंकि अब डबिंग आप अपने घर से भी सीख सकते हैं, घर से भी कर सकते हैं। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि मुझसे बताने में चूक हो गई, छूट गई है, तो जो जॉइन फिल्म्स का हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल कर लीजिए, गाइडेंस आपको मिल जाएगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आप डबिंग के बारे में या वॉइस एक्टिंग के बारे में क्या सोचते हैं, ये भी अपने आइडियाज़ शेयर कीजिएगा, मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। और किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार जुड़े हैं, क्योंकि 2000 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हैं जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल में, जिनसे कि आप अपना करियर बहुत आसानी से बना सकते हैं बॉलीवुड में। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। हम करेंगे जॉइन फिल्म्स।